फिक्स गाइडेंस प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर चर्चा करेंगे RSCIT जो कोटा यूनिवर्सिटी के द्वारा ये करवाया जाता है। RSCIT जिसका आंसर की 16 जुलाई 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरे क्वेश्चन जो 35 है 35 क्वेश्चनों के अपन क्वेश्चनों के राइट आंसर जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, खालिस्तान कंप्यूटर स्क्रीन में एक छवि की सबसे छोटी इकाई है। तो इसका राइट आंसर है पिक्सल। तो यानी पिक्सल होते हैं छोटे छोटे, इस तरह डॉट होते हैं जो जितनी ज़्यादा होती हैं उतनी ही स्क्रीन अच्छी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 2, MS वर्ड 2010 में स्क्राई क्रूथ फॉन्ट प्रभाव का क्या उपयोग होता है। इसका राइट आंसर है बी, यह चयनित टेक्स्ट के मध्य से होकर एक रेखा खींचना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले कैसा दिखेगा, यह जांचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है। तो प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग किया जाता है। तो ये भी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, रेगिस्तान मूल और असंशोधित दस्तावेजों का प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, डिजिटल हस्ताक्षर। तो इसका राइट आंसर पहला ही इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, खालिस्तान राजस्थान के लिए SaaS सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर, PaaS सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म आधार पर एंड टू एंड क्लाउड सक्षमता है। तो इसका क्लाउड का मतलब ऐसे मेघ ही होता है। तो इसका राइट आंसर राजमेघ से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि आप MS पावरपॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशंस को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको दबानी होगी कौन सी की। तो कौन सी की दबानी होगी, तो ऑप्शन नंबर राइट ए हो जाएगा। और एस्केप कुंजी को क्या करना होता है, दबाना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन जो प्रोग्राम आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अडोब रीडर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दी गई तालिकाओं से सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर देखिए, ए का राजधारा, इसका है राजस्थान GISSDSS। तो इसका आंसर हो जाएगा। और 2 का राज में का संबंध है राजस्थान क्लाउड, और राज ई वोल्ट का संबंध है एंड टू एंड दस्तावेज प्रबंध प्रणाली। तो कुल मिलाकर इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा के आधार पर 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या रेगिस्तान से जारी की जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार कार्ड में ही 12 संख्या अंकों की एक विशिष्ट पहचान होती है और ये बायोमेट्रिक भी सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स को विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे निम्न में उप विभाजित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सेक्टर्स होते हैं, ठीक ना। तो इस तरह सेक्टर्स बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है तो हम MS एक्सेल में कई लाइनों पर प्रदर्शित करके सेल के भीतर सभी सामग्रियों को दृश्यमान बनाने के लिए रेगिस्तान का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मर्जमेल, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर है वायरलेस फिडिलिटी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार जो कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की श्रेणी है जहां ईमेल द्वारा अनचाहे संदेश भेजे जाते हैं। तो अनचाहे मैसेज कहाँ भेजे जाते हैं, तो समेप मेल में भेजे जाते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 14 नंबर क्वेश्चन, एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण को मुद्रित पाठ, चित्र या फोटो को डिजिटल बनाता है उसे कहा जाता है। तो इसका जो आपको पता है स्कैनर कहा जाता है, क्योंकि ये डिजिटल बनाता है, स्कैनर ही स्कैन करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्यूमेंट को सेव करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, किसी दस्तावेज को मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में कॉपी करना। इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कि MS एक्सेल फंक्शन
लेफ्ट होता है, जिसे VMOU2 का आउटपुट क्या होता है, तो इसका राइट आंसर VM होगा और इसका राइट आंसर सी ऑप्शन राइट सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, मानव और मशीन में अंतर करने की इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रक्रियाएं प्रमाणीकरण को कहा जाता है। तो इसका जो प्रमाणीकरण जो प्रक्रिया कहा जाता है वो कैप्चा कहा जाता है। आपने देखा होगा कैप्चा जो तकनीकी मशीनों के आगे लगा होता है तो वो कैप्चा होता है, इसका राइट आंसर कैप्चा होता है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, MS ऑफिस पावरपॉइंट मैक्रो सक्षम प्रस्तुति का फाइल और एक्सटेंशन है, तो इसका भी राइट आंसर डॉट PPTM होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान का एक तरीका सही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा RTGS, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, MS वर्ड में गटर किससे संबंधित हैं, तो गटर किससे संबंधित है, तो गटर है मार्जिन से संबंधित है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, MS पावरपॉइंट में हम स्लाइड शो को शुरुआत से रेगिस्तान कुंजी का उपयोग करके और वर्तमान स्लाइड से रेगिस्तान कुंजी का उपयोग करके चला सकते हैं। तो यानी कुल मिलाकर MS पावरपॉइंट हम स्लाइड शो और इसके बाद में वर्तमान स्लाइड से दोनों को आपको शॉर्ट की बतानी है, तो इसकी शॉर्ट की होती है F5 दबाना होगा, शिफ्ट के साथ F5 पे दबाना होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, MS पावरपॉइंट में स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त है, तो सबसे दृश्य जो उपयुक्त है वो नॉर्मल है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। रेगिस्तान, अगला क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तान राजस्थान राज्य के निवासियों को शिकायत निवारण को पारदर्शी और जवाबदेह साधन प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए अभिनव गवर्नेंस जो परियोजना है इसका संबंध किससे है, तो राजस्थान संपर्क से इसका संबंध है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से वैध खोज इंजन है, यानी हमारे जो सर्च इंजन कौन कौन से है, वैलिड सर्च इंजन कौन कौन से हैं, तो ये गूगल, बिंग और याहू, ये वैलिड जो सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 25, PNR रेलवे द्वारा जारी किए गए प्रत्येक टिकट को निर्देश जो 10 अंकों का एक अद्वितीय नंबर है, P जो NR, इसका क्षेत्रीय नाम क्या है, तो PNR का जो फुल फॉर्म है वह पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, तो ये याद कर लेना, इसका राइट आंसर बी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, NVSP पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवा प्रदान की जाती हैं, तो ये चुनावी सूची में नाम खोजना, तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, NVSP पोर्टल, ठीक है ना, तो चुनावी सूची के नाम से खोजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित बयानों में से रैम और रोम से संबंध में कौन सा सही है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हो जाएगा, इसको आप कूट दिया है वो कूट आप मिला लेना, इसका जो राइट आंसर होगा यानी मैं कहूँ कि रोम वास्तविक ऑप्टिकल मेमोरी है, जी सही है। रैम उन निर्देशों को संग्रहित करना है जिन पर आप वर्तमान में काम करते हैं, राइट आंसर सही रहेगा। और इसके बाद में इसका जो अगला है, रोम BIOS को संग्रहित करता है, यानी जो रैम उपयोगकर्ता को डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है, या फिर बिजली बंद होने पर रैम और रोम अपना डेटा खो देते हैं। तो इसका जो सही अगर मैं बात करूँ तो इसका राइट यानी ए नंबर नहीं होगा, और इसका जो 4 नंबर भी नहीं होगा, सो 4 नंबर तो होगा लेकिन 5 नंबर नहीं होगा, तो कुल मिलाकर 2, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में परिभाषाओं पर विचार कीजिए, तो इसका जो परिभाषाओं को अपन विचार करेंगे कि व्यक्तिगत पत्रों पर एक बेंच बनाना और प्रिंट करना, ठीक है, या फिर दूसरा है चैलेंज रिस्पॉन्स मैनेजम करना, यानी आदेशों या फिर निर्देशों की श्रृंखला, या फिर ये कुल मिलाकर इसको मिलान करने हैं 1, 2 और 3 कि भाई ये किससे मिलान हो रहा है, तो
इसका जो मिलान हो रहा है वो कैप्चा, मेलमर्ज और इसका जो हाइफेनेशन नाम की जो ये तीनों जो चीज़ें हैं आपस में मिलान कर रही हैं, उसको आप मिलान कर लेना, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर सी मानेंगे। 29 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन, विंडोज़ 10 में बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस हैं, इसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा विंडोज़ डिफेल्टर। डिफेल्टर जो विंडोज़ होता है वो क्या होता है? रियल टाइम एंटीवायरस होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर हैं जो नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपको कंप्यूटर तक पहुंचाने से रोकने में मदद कर सकता है। तो ये जो मदद करने वाला होता है फायरवॉल होता है। 31 नंबर क्वेश्चन, रेगिस्तान ट्रेनों की आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए एक वेब पोर्टल है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? तो इंडियन रेलवे डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, ठीक है ना। तो इंडियन रेलवे डॉट GOV डॉट इन, ये इसकी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्शन स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पर स्थिर छवियों की श्रृंखला की प्रस्तुति को कहा जाता है? तो स्लाइड शो कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है 1 GB बराबर होता है? तो 1 GB जो बराबर होता है 2 की पावर 30 और बाइट्स, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो कथन जो सत्य होगा वो होगा यानी केवल ए और केवल 3, ये आप इसको खोज लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? तो ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ क्या नहीं होगा? डी नंबर ऑप्शन है, आप उसको पढ़ के देख लेना कि आप सिस्टम को डीमोड्यूलेट या फिर मॉड्यूलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सिस्टम को नहीं कर सकते, इसका राइट आंसर ये होगा। लेकिन नहीं करना है, इसका मतलब है कि डीमोड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और कुल मिलाकर आपके 35 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। थैंक यू, धन्यवाद।